वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब में जितनी भी बेवा खवातीन हैं उनके लिए बेवा बेसहारा कार्ड स्कीम प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जिसके जरिए वीवर्स बेवा खवातीन को हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 लाख रुपया तक माली इमदाद दी जाएगी। लेकिन वीवर्स बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर उन बेवा खतून के साथ उनका एक बच्चा भी है तो हुकूमत पंजाब की जानिब से 25,000 रुपया उनके लिए अलहदा से रकम मुख्तस की जाएगी। लेकिन वीवर्स अगर उस बेवा खतून के 2 या फिर 3 बच्चे हैं तो ये रकम जो है ना वो 25,000 से बढ़कर 50,000 तक चली जाएगी। इसी तरह एक बेवा खतून को हुकूमत पंजाब मरियम नवाज की जानिब से टोटल रकम जो है ना वो 1.5 लाख रुपए तक दी जाएगी। इसके मकासद क्या है, ये क्यों रकम दी जाएगी? डियर वीवर्स, ये जो रकम है ये हुकूमत पंजाब के ज़कात फंड की जानिब से शुरू की गई है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ बेवा खवातीन को सपोर्ट करना है, उनकी माली मुश्किलात में उनकी मदद करना है, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश करना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत ज्यादा जो है ना वो ऐसी स्कीम लॉन्च हो चुकी है, जैसे कि आज से पहले जो है ना वो रमजान पैकेज के हवाले से लॉन्च की गई थी। इसी तरह अब वीवर्स टारगेट किया जा रहा है पंजाब में जितनी भी बेवा खवातीन है उनको सपोर्ट करना हुकूमत पंजाब का बुनियादी मकसद है। डियर व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोस में अगर कोई बेवा खातून है तो उस तक मेरी ये वीडियो लाजमी पहुंचाएं, ताकि आप लोगों को जो है ना वो इस चीज का जो है ना वो अजर मिले और उनका जो है ना वो फायदा हो जाए। इसके लिए मैं पूरी तफसील बताऊंगा किस तरह से आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह जो है ना वो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो चलो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हम इसकी अहलियत का मियार देखते हैं कि कौन से लोग इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले वीवर मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ बेवा खवातीन जिसके शोर की वफात हो गई है, ये स्कीम जो है ना वो हुकूमत पंजाब ने बेवा खवातीन के लिए जो है ना वो इसको जो है ना वो लॉन्च किया है। तो सिर्फ वही खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जो कि बेवा हैं, जिनके हस्बैंड की जो है ना वो डेथ हो चुकी है। सिर्फ वही लोग वही खवातीन जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। इसके अलावा कोई भी दूसरी खवातीन इस पर अप्लाई नहीं कर सकती जिसके हस्बैंड की डेथ नहीं हुई, लेकिन वो सोच रही है हुकूमत पंजाब की जानब से मे भी कि वो भी अप्लाई कर दे तो हुकूमत पंजाब जो है ना वो उसको भी पैसे दे दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उसी खवातीन को जो है ना वो एलिजिबल समझा जाएगा जिसके हस्बैंड की बकायदा तौर पर डेथ हो चुकी है। इसके बाद वीवर्स पंजाब का डोमिसाइल उस खवातीन के पास होना लाजमी है और वो जो है ना वो पंजाब की रहायशी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि ना वो किसी दूसरे सूबे में चली गई हैं तो उनका जो है ना वो आईडी कार्ड चेंज हो चुका है, लेकिन पहले वो पंजाब की थी तो वो भी इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं होंगी। इसके बाद वीवर्स सिर्फ उन्हीं खवातीन को जो है ना हुकूमत पंजाब सपोर्ट करेगी जिनकी आमदनी बहुत कम है, यानी कि जब पूरी तफसील देखी जाएगी तो उनकी आमदनी के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो हुकूमत पंजाब सिर्फ उन्हीं खवातीन को जो है वो सपोर्ट करेगी जिनकी आमदनी बहुत कम है, ना कि उन खवातीन को जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है। देयर व्यूअर्स, इसके बाद जो है ना वो आईडी कार्ड पंजाब का होना चाहिए। आईडी कार्ड जो है ना वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी जो है ना वो फेक नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप फेक आईडी कार्ड बनवा लें तो आप इस स्कीम में जो है ना वो अप्लाई कर दें, लेकिन बाद में आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाए। इसके बाद व्यूअर्स कौन सी खवातीन है जो इस पे अप्लाई नहीं कर सकती, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ मैंने इससे पहले बताया कि वो कौन सी खवातीन है जो इसके लिए अहल है, लेकिन अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी खवातीन है जो इसके लिए अहल नहीं है। सरकारी मुलाजमीन, यानी कि वो खवातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है लेकिन वो सरकारी मुलाजम है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी, वो इसके लिए जो है ना वो अप्लाई ना करें। इसके बाद वीवर्स दूसरे सूबे की खवातीन, ये स्कीम जो है ना वो हुकूमत पंजाब की जानब से लॉन्च की जा रही है। तो ये सिर्फ पंजाब के अंदर जितनी भी बेवा खवातीन है वही इस पर अप्लाई कर सकती हैं। अगर कोई दूसरा सूबा है तो वो इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद व्यूअर्स वो खवातीन जिन्होंने दूसरी शादी कर ली है, यानी कि उनके पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो दोबारा उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो वो इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। सिर्फ वही खवातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो पंजाब की रहायशी है, उनका डोमिसाइल पंजाब का है, उनका आईडी कार्ड जो है ना वो पंजाब का है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा वीवर्स जिनका शनाख्ती कार्ड जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक खवातीन वो है जो सरकारी नौकरी कर रही है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो अप्लाई नहीं कर सकती। दूसरी वो खवातीन है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो अप्लाई तो कर सकती हैं लेकिन उनका आईडी कार्ड जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है, यानी कि उसकी डेट जो है ना वो गुजर चुकी है, तो वो भी इस पर अप्लाई नहीं कर सकती। उनके लिए मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जल्दी से जो है ना वो अपना आईडी कार्ड जो है ना वो उसको जो है ना वो रिन्यू करवाएं, जल्दी से अपना आईडी कार्ड जो है ना वो दोबारा बनवा लें। इसके लिए व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन कौन से इसके लिए जो है ना उन्होंने शराइत बताई। पहला और अहम कदम अप्लाई के लिए,
आपका शनाख्ती कार्ड जो है ना वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। वही बात व्यूअर्स कि आपका आईडी कार्ड जो है ना वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपका अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट अभी तक जो है ना वो ना गुजरी हो। तो अगर आपका एक्सपायर हो गया तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि उसको जो है वो रीन्यू करवाएं। इसके बाद व्यूअर्स मरहूम शोहर के आईडी कार्ड की कॉपी, यानी कि अगर आपके शोहर का आईडी कार्ड है तो उसकी जो है ना वो फोटोकॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ऐसा सिर्फ व्यूअर्स इसलिए किया जा रहा है हुकूमत पंजाब जो है ना वो इसको जान सके कि आया जो शोहर है वो आपका ही है या फिर किसी और का है। बाज़ तो खवातीन इस तरह भी होती हैं कि किसी दूसरे की जो है ना वो डेथ की कॉपी लगा देती हैं या फिर आईडी कार्ड की कॉपी लगा देती हैं। इसके बाद व्यूअर्स डेथ सर्टिफिकेट, आपके जो हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट है वो लाजमी होना चाहिए और वो कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, यानी कि यूनियन काउंसिल है बकायदा उसका जो है वो प्रूफ होना चाहिए कि आया इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और यूनियन काउंसिल बकायदा तौर पर आपको जो है ना वो एक सर्टिफिकेट जिसको डेथ सर्टिफिकेट कहा जाता है वो बना के देती है, तो वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स आमदनी की तफसीर यानी कि किरायानामा, सबसे पहले आपकी जो है ना वो ये देखा जाए कि आपकी आमदनी कितनी है, आपका किरायानामा क्या है, यानी कि आपका आया आपका जो घर है जो आपकी रहायश है वो आपकी अपनी है या फिर आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको किराए पे रह रहे हैं। तो ये सारी तफसील जो है ना वो देखी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स आपके पास बिजली के गैस, इसके अलावा गैस के बिल जो है ना वो और बिजली के बिल जो है ना वो होना लाजमी है। ये इसलिए देखा जाएगा कि आया आपका घर अपना है या फिर आपकी जो है ना वो कितनी सहूलत आपको दी हुई है हुकूमत पंजाब ने पहले से। तो इसके अलावा व्यूअर्स वो खवातीन जो पहले से ही किसी ऐसी जो है ना वो स्कीम का हिस्सा है, यानी कि पहले ही हुकूमत पंजाब की जानब से उनको जो है ना वो बेवा खवातीन को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए व्यूअर्स ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका कार क्या है। देखिए व्यूअर्स आजकल जो है ना वो पूरे पंजाब में तकरीबन एक जो है ना वो सर्वे हो रहा है, PSER पंजाब सोशियो एंड इकोनॉमिक रजिस्ट्री की जो टीम है वो तकरीबन पूरे पंजाब में फैली हुई है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, अगर आपके मोहल्ले में आपके इलाके में अगर वो कोई टीम आई है तो आप जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो कोऑपरेट करें, उनको अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दें, उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स दें, उनको बाकायदा के तौर पर अपना डेटा जो है ना वो प्रोवाइड करें। अगर आपको लगता है कि टीम तो आपके मोहल्ले में आई है लेकिन आपने जो है ना वो वहां पर अपना कोई भी डेटा उनको जो है ना वो नहीं दिया, वो टीम चली गई है, तो फिर आपके लिए सेकंड ऑप्शन ये है कि वो आप अपने जो है ना वो इलाके की जो यूनियन काउंसिल है वहां पे जो है ना वो रिज्यू करें, उनको जो है ना वो अपना सारा डेटा दें ताकि वहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि घर बैठे हुए ऑनलाइन जो है ना वो इस पर अप्लाई करें, तो इसके लिए व्यूअर्स जरूरी है कि हुकूमत पंजाब आज 28 फरवरी है, आज या कल इसका जो है ना वो ऑनलाइन पोर्टल जो है ना वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आप घर बैठे हुए इस पर जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन व्यूअर्स इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी इसका पोर्टल जो है ना वो लॉन्च कर दिया जाएगा तो मैं आप फौरन उस पर जो है ना वो एक तफसील वीडियो बना दूंगा कि इस पर जो है ना वो आप ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जब भी ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो मैं सबसे पहले व्यूअर्स तो मेरा काम ये होगा कि मैं इस पर जो है ना वो तफसीली वीडियो बना दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ व्यूअर्स आपने बचना किन बातों से है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ये जो स्कीम है ये हुकूमत पंजाब की जान से बिल्कुल फ्री लॉन्च की गई है। इसके लिए आपने 1 रुपया भी जो है ना वो पे नहीं करना, क्योंकि हुकूमत पंजाब का बेसिक मकसद आप लोगों को सपोर्ट करना है, ना कि आप लोगों से पैसे वसूल करना है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं आपका पैसों में अप्लाई करवा दूंगा तो आपने उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आपको कोई लिंक सेंड करता है कि आप इस लिंक को जरिए जो है ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इस बात को भी जो है ना वो बिल्कुल सच नहीं समझ लेना, बल्कि इस पर पूरी जो है ना वो डिटेल से उसको समझना है कि क्या वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जो ये वेबसाइट है उसको विजिट करना है या फिर मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला इस पर पूरी तफसील के साथ और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज आप लोगों के सामने जो है ना वो पेश करूंगा। मैं कोई भी मेरा कंटेंट इस तरह का नहीं होता कि कोई फेक कंटेंट हो तो ताकि लोगों को जो है ना वो गुमराह किया जाए और अपने व्यूज के चक्कर में। तो जब भी इसके रिलेटेड जो है ना वो पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा तो मैं इस पर लिए तो तफसीली वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों से कि आप लोग किसी भी जो है ना वो लोगों की बातों में ये पैसे देके आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करवाना। अगर कोई आपके मोहल्ले में कोई इस तरह का कोई फ्रॉडिया आ जाए कि मैं जी फला स्कीम से आया हूं तो आप पैसे दे मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, तो आपने व्यूअर्स इनसे जो है ना लाजमी अपनी खवातीन को बचाना है। मिलते हैं व्यूअर्स इसी टॉपिक के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।